हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा 28 अगस्त से पार्ट 1 एंड पार्ट 3 इन दोनों का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि ऑनर्स पेपर में हम क्या यूनिक करें ताकि हमें ऑनर्स पेपर में अच्छा मार्क्स मिले। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बार बार याद दिलाता हूँ और अभी भी कहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम फोकस ऑनर्स पेपर पे ही करना, क्योंकि ऑनर्स पेपर का मार्क्स ही आपका परसेंटेज को घटाएगा भी, बढ़ाएगा भी और मेंटेन भी करेगा। और कुछ चीज़ें जो है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो आंसर राइटिंग के दौरान तो डेफिनेटली आपके आंसर को दूसरे से यूनिक जरूर बनाएगा। क्योंकि मैक्सिमम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उसका एक ही फोकस होता है कि जस्ट जैसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें केवल 4-5 पेज भरना है, उसका वही मानसिकता होता है। और 70 से 75% स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, कारण वो कभी पढ़ा नहीं होता है और उसका मेन फोकस होता है कि बस जाना है और किसी तरह से 4-5 पेज हर क्वेश्चन में लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेज पे आप लोग मत जाना, 3 से 4 पेज भी अगर आप लिख दोगे, अगर आपका वहाँ पे कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपको आंसर मिलेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, कारण कि मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो होता क्या था, तो मैं हाथ मेरा नहीं चल पाता था ढंग से, लेकिन 3 पेज के अंदर में ही लिखता था, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा से लिखता था तो हमें अच्छा मार्क्स आया। तो उस बेसिस पे कह सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगा, हैंड राइटिंग आप लोग जितना बढ़िया कर सकते हो करना। और कुछ चीज़ें जिसको आपको हमेशा याद रखना है वो यही है कि दोस्तों आपको पता ही होगा इस बार पार्ट 1 का भी एग्जामिनेशन एक साथ हो रहा है, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन भी हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर देख रहे हैं बीएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, पीजी सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि एलएनएमयू को सारा सेशन पीछे है, यानी वो सारा एग्ज़ाम देख ही रहे हैं, बार बार खाली एग्ज़ाम का शेड्यूल ही आ रहा है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे और वो ये भी कह दिए हैं कि सारा एग्ज़ाम भी होता रहेगा और कॉपी भी जांच शुरू रहेगा। तो वो जो है ना अब उतना डीप में क्वेश्चन पेपर वो चेक नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। आप लोग कोशिश करना राइटिंग अच्छा से लिखो और स्टार्टिंग जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो कोशिश करना कम से कम शुरू का हाफ पेज आप लोग एकदम एग्जैक्ट वही आंसर लिखो जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, जब चेक कर रहे होते कॉपी तो लाइन बाय लाइन और पेज बाय पेज नहीं पढ़ते हैं, शुरू का कुछ कंटेंट पढ़ लिया और जस्ट वो राइटिंग वगैरह ये सब देखता रहता है, थोड़ा बहुत देख लिया, यानी कि 4 से 5 सेकंड में वो एक क्वेश्चन को आसानी से मार्क्स दे करके दूसरे पे चल जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि पहले पेज का जो हाफ लाइन होता है, कम से कम आधा पेज जो होता है ना, उसको आप लोग एग्जैक्ट चीज़ लिखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो चीज़ अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि वो हर लाइन नहीं पढ़ने जा रहा है, हर पेज नहीं पढ़ने जा रहा है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है। उसे 10 से 5 दिन के अंदर में ही सारा एग्ज़ाम का कॉपी चेक करना होगा। और वो सब प्रोफेसर होते हैं, वो लोग उतना ढंग से चेक नहीं करते। जैसे कि हम या आप स्टूडेंट्स होंगे, जब कोई काम सौंप दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेडिकेटेड के साथ उसको काम को पूर्ण करते हैं। लेकिन प्रोफेसर सब जो होते हैं ना, उसका एज थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो सब उतना ये ढंग से चेक नहीं करता है, कुछ चीज़ों को वो फॉलो करता है और उसके बाद आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आप केवल इंग्लिश लिटरेचर में ही मत समझना, कोई भी अगर आपका ऑनर्स पेपर हो तो वहाँ पे कर लेना कर। और एक चीज़ और, जब आप आंसर लिखना और कोई चीज़ ऐसा है जो उस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको आप हाईलाइटेड जरूर करते चलना। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक ये टॉपिक है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो हम उसको लिखे हैं कि ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था इस नाम का जो एक मैगजीन है वहाँ पे हुआ था। तो देख रहे हैं मैगजीन का नाम तो लिखा, लेकिन अगर हम हाईलाइट इसको नहीं करते तो शायद जो एग्जामिनर होगा वो इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसको हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ये पढ़ा है, फिर एग्जैक्ट चीज़, ये सब एग्जैक्ट चीज़ होती है। इस भी देख रहे हो ये सब एग्जैक्ट चीज़ है, जैसे यहाँ पे इस भी लिखा हुआ है, तो इस सब पे नंबर मिलता है। बाद बाकी कंटेंट आप शुरू का कुछ लिख दो। जैसे देखिए ये फॉर्मेट देखिए, जैसे मैंने लिखा हो कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है इस टॉपिक में इसको 3 भागों में बांटा गया है और तीनों को 1 बाय 1 करके दिए हैं। अगर आपका मन हो तो फिर इसको अंडरलाइन भी कर लेना। कोशिश करना ये सब जो पॉइंट बनाकर लिखना आप, तो
एक दो लाइन छोड़ते लिखना, ये मत सोचना कि हम लाइन छोड़ रहे हैं तो कुछ दिक्कत होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। बात बाकी ये जो देख रहे हो ना, ये फिगर उगर आप जिस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यही था आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो आप इसको अलग तरीके से ही बना सकते थे, इस प्रकार से लिख करके, और यहाँ पे आप कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन लिख सकते थे, यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री लिख सकते थे, यहाँ पे आप द कंक्लूजन लिख सकते थे, या फिर इसी को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे करके, और इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही चीज़ सब आपको नंबर दिलाएगा। बाद बाकी पेज भरने वाला कोई चीज़ नहीं है। यही नहीं है कि पेज आप भरोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें आपको अच्छा करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोई टॉपिक था सिस्टोप्स टू कंकस से, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, यानी परिचय, और यहाँ पे मैंने इसका परिचय दिया। उसके बाद ये जो टॉपिक है इसका जो टाइटल है, ये टाइटल है अ मिस्टेक ऑफ अ नाइट, इसको लिख करके इसको हम ये कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए। उसके बाद फिर ये जो है ना, इट इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक मैनर, ये लिख दिए। देख रहे हैं ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यही सब देखेगा, उसके आगे कुछ नहीं देखने जा रहा है, यही चीज़ सब एग्जैक्ट चीज़ें देखेगी। उसके बाद वो उतना उसके पास समय नहीं है कि वो उतना डिटेल में देखेगा। जैसे देखिए हम लिखे हैं, एक एस्से है जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और चारों भाग में कौन कौन सी चीज़ पे बात किया गया है, तो हम इस प्रकार से इसको इंडिकेट कर दिए हैं, ऐसे 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 1/2 3। और इसको आप दूसरे ग्राफ के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो यही है, आप लोग कोशिश करना राइटिंग जितना अच्छा से अच्छा हो सके। पहली बात आप लोग राइटिंग अच्छा से लिखना। दूसरी बात, आंसर में आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कोई बड़े बड़े उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नाम आए, इस भी आए, तो उसको आप अंडरलाइन करते चलना। जैसे अगर कोई पोएम लिख रहे हो, और जो पोएम जिसके द्वारा लिखा गया है उस राइटर का अगर नाम लिख रहे हो, तो उस राइटर को आप कोशिश करना अंडरलाइन कर देना। पोएम जो है, जैसे आप लिखोगे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना, अंडरलाइन का यूज करना है ना। हर 2 लाइन के बाद कोशिश करना, अगर कोई न्यू चीज़ आ रहा है तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके लिखो, पैराग्राफ यूज करो। यही सब आपको अच्छा दिलाएगा नंबर। कट पीस बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब मैं पार्ट 1 में था, पेपर 1 में मैंने क्या किया, तो कट पीस मुझसे बहुत हो गया, और इसके चक्कर में आप सोच नहीं सकते हो, पास मार्क्स से 2-3 मार्क्स ही अच्छा ज़्यादा मिला। और उसके बाद सेकेंड पेपर में मैंने बड़ा अच्छा से लिखा, तो वहाँ पर 82 मार्क्स भी मिला है हमको। तो वही है, कट पीस बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो बोर हो चुके हैं, बूढ़ ही हो गए हैं, जैसे ही कुछ उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये सब अगर आप कुछ इस तरह के उकसाने वाली चीज़ करोगे तो वो काट देगा, क्योंकि वो जानता है उसको बहुत सारे हज़ारों हज़ारों में कॉपी जांच करना होता है। तो इसलिए ये गलती सब आप मत करना। आंसर जितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हो लिखना। बाद बाकी क्वेश्चन का कोशिश करना, शुरू का 1 पेज आप एग्जैक्ट वही लिखो जो पूछ रहा है, बाद बाकी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते चलो, और कोशिश करना 3 से 4 पेज से कम मत लिखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रोफेसर होते हैं जो ये भी देखते हैं कि वो कितना लिखा है ना। बहुत सारे होते हैं, सभी प्रोफेसर सभी प्रकार का होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तैयारी थोड़ा ढंग से करिए। क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस ईयर से ही आएगा, हम जो गेस किए हुए हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि LNMU में सिलेबस छोटा है, और उसी छोटा में से क्या होता है, तो 1 साल प्रीवियस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन सब पूछ लिया जाता है, तो वही होता है। तो ढंग से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।